सीतापुर की धरती पर एक ऐसा गांव है जहां महाभारत का इतिहास, बहुमूल्य जंगल, जमींदारी की विरासत और कई दशक पहले बना एक पिकनिक डेस्टिनेशन और कपल्स के लिए स्पेशल जगह है जिसको नीलगांव नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ के कुछ काले सच कोई नहीं जानता। नीलगांव सिधौली तहसील का वो इलाका जिसकी कहानी सिर्फ गाँव की नहीं बल्कि पूरे अवध की विरासत से जुड़ी है। लेकिन सीतापुर और बाराबंकी बॉर्डर पर स्थित नीलगांव को गुमनाम कहानी में तब्दील कर दिया गया। मुगल काल और बाद में नवाबों के समय ये क्षेत्र बारी बिस्वा चकले का हिस्सा था और यहाँ कोई स्वतंत्र राजा नहीं था। शासन होता था नवाब द्वारा नियुक्त नाजिम और चकलेदार के माध्यम से। नीलगांव कभी अलग रियासत नहीं था, ये रेवा जमींदारी का हिस्सा बना। स्थानीय इतिहास के अनुसार रेवा स्टेट की स्थापना राय करण देव ने की थी और बाद में इस पर युद्ध करके राय हरिदास ने कब्जा किया। बाद में उनके पुत्र कुंवर रंभादास और फिर कुंवर चतुर सिंह, जिन्हें भरहंड शाह भी कहा जाता है, यहाँ आकर बसे। ब्रिटिश शासन आने के बाद 1856 में जब अवध का अधिग्रहण हुआ तो सीतापुर जिला बना और नीलगांव को सिधौली तहसील के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम के रूप में दर्ज किया गया। यानी सत्ता बदलती रही लेकिन जमीन उसी जमींदारी परंपरा की रही। आज नीलगांव अपने बड़े बड़े फार्म, जिसमें लाखों बीघा जमीन हो सकती, शांत वातावरण और बेशकीमती पेड़ों की संपत्ति डेयरी फार्म के लिए जाना जाता है। यही स्थित है ब्लू रोज पिकनिक फन स्पॉट। कोई सरकारी पार्क नहीं है बल्कि शायद एक निजी एग्रो टूरिज्म मॉडल का हिस्सा, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार कई दशकों पहले ही दिन में ओयो होटल जैसी सुविधाएं प्रेमी युगल्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। नीलगांव से लगभग 6 या 700 मीटर की दूरी पर स्थित ये पार्क आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इसके मालिक कौन है, इसको कौन संचालित कराता है, किसी को नहीं पता। यहाँ के बड़े और विस्तृत जंगल और फार्म जो आप आज देख सकते हैं, ये दरअसल उसी पुरानी जमींदारी इतिहास की विरासत। यहाँ जमीनें एक ही घराने के पास बड़े हिस्से में रही थी, लेकिन लाखों बीघा जमीन और वर्तमान में फार्म किसकी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है या राजकीय संपत्ति है, कम लोगों को ही पता है या नहीं भी। नीलगांव की असली ताकत है कृषि और पशुपालन। यहाँ मुर्रा, भैंस, साहिवाल और HF नस्ल की गायों का साथ ही सुअर पालन किया जाता है। इन बड़े फार्म में साइलेज तकनीकी का उपयोग किया जाता है ताकि साल भर पशुओं के लिए पौष्टिक चारा मिल सके। यहाँ से निकला दूध जाता है पराग डेयरी की समितियों तक और निजी कंपनियां जैसे ज्ञान डेयरी और नमस्ते इंडिया तक। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी मिलती है। ई गोपाल ऐप के माध्यम से पशुओं को डिजिटल टैग किया जाता है और खास बात, गोबर से बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेतों को जैविक और किफायती बनाया जा रहा है। यानी नीलगांव सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर चलता है। नीलगांव से कुछ दूरी पर स्थित है धननाग तीर, जिसका संबंध महाभारत काल से सीधा जुड़ा हुआ। मान्यता है कि अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन का वध इसी क्षेत्र में हुआ था और पांडवों ने यहाँ सरोवर में स्नान कर पाप मुक्ति की। सरोवर आज बीघा जमीन पर एक झील की तरह फैला हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाला 15 दिन का मेला आज भी हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इतिहास, आस्था और लोक कथाएं सब एक साथ मिलती हैं इस नीलगांव की धरती पर। नीलगांव सिर्फ एक गांव नहीं है, अवध की जमींदारी विरासत, ब्रिटिश प्रशासनिक इतिहास और आधुनिक डेयरी क्रांति और पौराणिक आस्था का संगम है। सीतापुर की असली कहानी अभी बाकी है।